ज़्यादा ब्यूटीफुल जो हो तो तुमसे मिलना तो बनता ही है। फिर उसके बाद वो लोग वहाँ से आ जाती हैं। अब वो सोच रही होती है कि जब पार्टी रहेगी तो बस मैं ही दिखना चाहिए। और जो हमारी हुआ होती चोरी छुप के अपने घर के अंदर आई होती है और अंदर आके आराम से देख रही होती कोई है तो नहीं है, चला गया ना चिंगिन। और फिर वो अपनी फ़ोटो देखती है। जो हमारा चिंगिन होता है, चिंगिन ने उसकी फ़ोटो को अच्छे से पेंट करके गया है। और फिर वो सोच रही होती है इसकी इतनी ज़्यादा हिम्मत, इसने ऐसा किया है। और उसके बाद फिर उसको एक लेटर मिलता है, जो वो लेटर पढ़ता है जिसमें लिखा उसकी मॉम भी देख रही होती काफ़ी दिनों से कि उसका बेटा उसकी बात नहीं सुन रहा। और फिर उसकी मॉम उसको बोलने लगती है कि तुम तो मेरी बात सुनते नहीं हो, अब तुम अपनी बहन को भी नहीं सुनने दोगे। और तुम्हारा वो दोस्त चिंगिन, जब से तबीयत तुम्हारी ख़राब है वो एक बार भी नहीं आया है तुमसे मिलने के लिए। और फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है, चिंगिन उनके घर पे आया होता है। उनकी जो मॉम होती, मॉम बोल रही होती देखो तुम्हारा दोस्त कितना ज़्यादा बीमार है, वो मेरी बात ही नहीं सुनता, वो उस लड़की के पीछे बिल्कुल पागल हो गया है, एक बार भी मेरी बात नहीं सुन रहा है, मैंने कितनी बार बोला है उसको। और फिर जब भी मैं उसको बोलती हूँ तो वो बोलता है मॉम आप उस लड़की से मिले नहीं हो और आप उसको जानते नहीं हो अच्छे से, इसलिए आप उससे ऐसी मेरी बात कर रहे हो। उसके बाद वो बोलता है ठीक है कोई नहीं आंटी जी, मैं एक बार जाके उससे बात करके देख लेता हूँ। उसकी मम्मी बोलती है कि मुझे इसने इतना ज़्यादा तंग कर दिया है ना कि बहुत ज़्यादा। और फिर वो देख रहा होता है कि उसी लड़की की फ़ोटो को उसकी मॉम ने जला के रखा है। और वो सोचता है अच्छा ये वही है, इतनी सुंदर तो है नहीं है, पर लोग इसके पीछे इतने ज़्यादा दीवाने और पागल क्यों हैं। फिर उसके बाद उसका जो भाई होता है वो उससे मिलने के लिए आता है, हुआ उससे नमस्ते करती है। और फिर बोलती है क्या हुआ, आप अचानक इतने जल्दी आ गए। तो वो बोलते नहीं मैं बस तुम्हारे साथ एक बार डिनर पे जाना चाहता हूँ, अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो। वो बोलती ठीक है पर लेकिन आज नहीं, फिर कभी चलेंगे। और उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे जो उसका भाई होता है वो मिल जाता है अपना चिंगिन से। तो चिंगिन उसको बोल रहा होता क्या हुआ बड़े भैया, आप बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो। तो बोलता है ये लड़की, तो बोलता है हाँ ये लड़की मेरी होने वाली वाइफ है और मैं इसे बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ और हमारी छोटी सी प्यारी बहन की टीचर है। तो वो बोलता है आपको इतनी ज़्यादा पसंद है, बोलते हाँ वो है इतनी ज़्यादा सुंदर। बोलता है पता नहीं इसमें क्या है ऐसा, लड़के इसके दीवाने और पागल हुए जा रहे हैं। तो उसका भाई बोलता है वो है ही इतनी ज़्यादा, उसको देखते से फर्स्ट साइड लव हो जाता है। तो जो हमारा चिंगिन होता है बैठ के सोच रहा होता है ऐसा क्या है जो मेरा दोस्त इसके नाम से पागल है, मेरा बड़ा भाई इसके लिए पागल हुआ जा रहा है। और फिर उसके बाद वो सोच रहा तो चलो इसका तो कुछ करना पड़ेगा। और फिर वो सोच लेता है चलो आज इससे फिर से मिल लेता हूँ जाके। तो वो सोचता है उसके घर जाने के लिए। तो जो उनकी मेड होती है वो अंदर जाने नहीं देती, बोलती है कि वो है नहीं है। और फिर उसके बाद वो बोलता है नहीं मैं जाना है, मुझे अभी उससे मिलना है। तो वो बोलती है वो बिज़ी है बात नहीं, फिर वो ज़बरदस्ती घर में घुस जाता है। और जो हमारी हुआ होती है हुआ वहाँ पे बैठ के आराम से टाइम पास कर रही होती है। तो वो बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझसे मिलोगी नहीं, तुम जानती नहीं हो मैं कौन हूँ। तो वो बोलती बिल्कुल क्यों नहीं, मैं तो जानती हूँ पर मेरा मन नहीं है तुमसे मिलने के लिए। तो जो हमारा चिंगन होता है खूब चिल्ला रहा होता है और हुआ भी खूब चिल्ला रही हुआ बोल रही होती तुम मुझे बचपन वाली मोटी लड़की मत समझना, अब मेरे अंदर इतनी दम है कि मैं बराबर से तुमसे टक्कर कर सकती हूँ। अब मैं वो नहीं जो डॉल से खेलेगी, अब मैं वो हूँ जो कार से खेलेगी। और उसके ऊपर खूब चिल्लाने लगती। तो जो चिंगिन होता है बोलता है देखो वो बचपन वाली बात है, मैं भी छोटा था पर मैं अभी ऐसा नहीं हूँ। तो हमारी हुआ बोलती अब तो तुम और भी ज़्यादा बेकार हो गए हो, इतने ज़्यादा एरोगेंट हो गए कि तुम्हें अपनी पैसे का और अब जो तुम्हारी पोजीशन है उसका तुम्हें इतना ज़्यादा गुरूर हो गया कि पूछो ही मत। तुम समझते क्या हो अपने आप को, मेरा जब दिल करेगा मैं बोलूँगी, नहीं करेगा तो नहीं बोलूँगी। तो बोलता तुम्हारी फैमिली की यही मैनर्स है कि कोई दरवाजे पे आया हुआ होता और उससे मिलना नहीं और उसको वहाँ वेट कराना है। तो फिर वो बोलती है अच्छा। तो वो बोलता है तुम बचपन में इतनी मोटी तगड़ी थी, क्या मैं ये बात सबको बोलूँ। तो फिर वो थोड़ी सी वो हो जाती है, बोलता है कि तुमने मेरे साथ डांस करने से मना कर दिया, वहाँ पर मेरी कितनी ज़्यादा बेइज्जती हुई खाली इसकी वजह से कि मैंने बचपन में तुम्हें इस तरीके से ट्रीट किया। वो बचपन की बात है पर तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए मेरे साथ। वो खूब चिल्लाने लगता है। तो फिर वो बोलती है देखो चिंगिन तुम कुछ भी सोच लो, अब मैं तुम्हें ना छोड़ने वाली नहीं हूँ। और फिर वो वहाँ से जाने लगती है। तो चिंगिन उसका हाथ पकड़ लेता है और बोलता है कहाँ भाग रही हो। और इतने में दिखाया जाता है कि जो उसके भाई बहन होते हैं हुआ के वो आ गए होते हैं। तो फू अपनी बहन पयान को बोल रहा होता है कि चलो जल्दी भागो, कितनी फ़ाइट चल रही है दोनों में।
तो दिखाया जाता है कि वो जो उसका भाई होता है वो उसको बोल रहा होता है क्या हुआ तुम बैठ नहीं रहे हो। तो बोलता है तुम्हारी बहन नक चढ़ी और बदतमीज़ है एक नंबर की। वो बिल्कुल भी ये नहीं समझती है कि मैं कौन हूँ, और वो मेरी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती है। और जो उसकी बहन होती है वो तो बस उसका फेस देख रही होती है कि चिंगन कितने ज़्यादा गुस्से में है। और फिर वो बोलती है कि चलो मैं हुआ से मिलने जाती हूँ। और उसके बाद जो हुआ का सीन दिखाने लगता है कि जो चिंगन है ना, चिंगन बहुत ज़्यादा गुस्से में था। वो बोलती गुस्से में आके मेरे से बोलने लगता है तुम मुझसे मिलने नहीं आई हो, सारी गलती उसकी है, यहाँ पे क्यों आया था मेरे से मिलने के लिए जब मुझे मिलना नहीं है। तो उसकी जो बहन होती है पयान, वो बोल रही होती है अच्छा ठीक है। दोनों बहन भाई शांत हो जाते हैं और फिर दोनों बैठ के ये सोच रहे होते इनका तो कुछ नहीं हो सकता है, इनकी वजह से हम भी बहुत परेशान हैं और ये लोगों ने तो हमें पागल कर दिया है। फिर उसके बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे उसका जो भाई होता है वो चला जाता है, और जो हमारा चिंगन होता है, चिंगन उसकी मॉम से मिलने के लिए आया होता है। तो उसकी मॉम बोलती हैं देखो तुम एक बार और उससे बात करके देखो, शायद वो थोड़ा सा मान जाए और थोड़ा सा समझदार बन जाए। फिर वो अपनी मॉम को बोलता है मॉम आप समझती नहीं हो, वो लड़की बहुत ज़्यादा अच्छी है, अब मुझे तो शादी उससे ही करना है। उसकी मॉम बोलती है ये इसने कई दिनों से खाना पीना भी नहीं खा रहा है और माइंडली डिस्टर्ब हो गया है। वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में वहाँ से आके वहाँ पे बैठ जाती है और वो सोच रही होती है कि मैं इसको कितना ज़्यादा लाइक करती हूँ, पर मजबूरी है मैं मिल भी नहीं पाती हूँ। और जो चिंगन होता है वो अपने दोस्त के पास जाता है और उसको बोलता है भाई तू थोड़ा अपने बारे में भी सोच। तो बोलता है कि तू भी अभी उस लड़की को जानता नहीं है भाई, अगर तू उसको देख लेगा ना तो एक बार में ही तुझे फर्स्ट साइड प्यार हो जाएगा, वो इतनी ज़्यादा सुंदर और क्यूट लड़की है। तो वो ये सोच रहा होता है कि मेरा दोस्त भी पागल हो गया है। तो वो बोलता है देख भाई कुछ भी हो जाए तो थोड़ा अपना ख्याल रख। और उसके बाद दिखाया जाता है उसका भाई फूको, जो कि उससे स्कूल में मिलने के लिए आया होता है। वो उसको बता रहा होता है कि हमारे यहाँ पे वेलकम पार्टी रखी है चिंगिन के आने में, इसलिए तुम्हें वहाँ पे आना है। तो वो उसको ज़्यादा कुछ ना बोलते हुए बोल देती हाँ। और फिर हमारी जो हुआ है, हुआ को दिखाया जाता है। हुआ जो कि अपने बच्ची को पढ़ाने के लिए आई होती है और उसका भाई आता है और वो उसको बोलता है आज तो तुम्हें मेरे साथ चलना पड़ेगा खाने पे। तो वो बोलती ठीक है। और उसके बाद वहीं दिखाया जाता है चिंगिन को और उसकी बुआ की लड़की को। चिंगिन उसको देख लेता है और उसकी बुआ की लड़की भी देख लेती है, और देख के वो लोग इग्नोर कर देते और वो लोगों ने देखा नहीं होता है। बोलते वाह कितना रोमांस है ये, तो देखो जहाँ देखो जिसके साथ फ्लर्ट करती रहती है। फिर जब वो घर पे आती है उसकी बुआ बोलती है तुम्हें मेरी बेटी को ग्रीट करना चाहिए था, तुमने मेरी बेटी को ग्रीट क्यों नहीं किया वहाँ पे। तो वो बोलने लगती है आंटी मुझे मालूम नहीं था कि आपकी बेटी भी वहाँ पे है। तो वो बोलती है हमारे एहसान है तुम्हारे ऊपर, हमारे टुकड़ों पे पली हो वरना मर गई होती अब तक। तो वो बोलती है आपकी नहीं मेरे आंटी अंकल के एहसान है, और वहाँ से चले जाती है गुस्से में। फिर जो उसकी आंटी होती हैं वो उसके भाई के पास आने लगती है और बोलती हैं कि देखो तुम्हारी भतीजी कितनी बेकार और बदतमीज़ हो गई है, आजकल वो हमारी इज्जत भी नहीं करती है और ग्रीट भी नहीं करती हमें। तो उसके बाद उनके भाई बोलने लगते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, और देख रहे होते हैं कि वो एक पार्टी की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं जिसमें किंग और क्वीन कौन बनेगा इसके बारे में सोच रहे होते हैं, उनके लिए गिफ्ट प्रिपेयर करने की तैयारी चल रही होती है। और उसके बाद उसके भाई को दिखाया जाता है जो कि वहाँ पार्टी में होता है, और वो वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा सुंदर बन ढन के आई होती है अपनी माँ के साथ, और वहाँ पे आके ऐसे बोलने लगती है अच्छा तुम क्यों बनोगी क्या, देख के तो नहीं लगता है कहीं की गरीब हमारे टुकड़ों पे पलने वाली। अब उसको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है और फिर भी वो थोड़ा सा अंदर से वो हो जाती है, और फिर वो वहाँ से भाग के जा रही होती तो उसकी मॉम ने देख लिया होता, बोलती कहाँ जा रही हो तुम, और उसको मारने लगती हैं। बोलती तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम घर से निकलोगी, तुम्हें घर के अंदर रहना चाहिए, तुम्हें मालूम नहीं है। फिर उसके बाद उसका भाई आ जाता है और वो बोलता है मॉम अगर वो किसी को पसंद करती है तो उसे उसके पास जाना चाहिए और मिलना चाहिए, वो बच्ची नहीं है काफ़ी बड़ी हो गई है। उसकी मॉम बोलती तुम दोनों तो मेरी बात सुनते ही नहीं हो, मैं तो एक आध दिन यहाँ से घर छोड़ के भी भाग जाऊँगी। और फिर वो वापस घर चली जाती। तो जो फूफू होता है उसका इंतज़ार करता रहता है और फिर वो सोच लेता है कि हाँ ये नहीं आएगी, कुछ काम होगा इस वजह से, क्योंकि उसे मालूम नहीं होता है कि उसकी मॉम ने इस तरीके से उसको रोक के रखा है तो वो आ नहीं पाई। और वहाँ पे फंक्शन चालू हो जाता है और फिर वो सबको बोलने लगता है कि देखो आज एक पार्टी है जिसमें हमारी जो मैन लीड है वो हमारी हुआ है और हमारा जो चिंगिन है वो है, इन दोनों को किंग और क्वीन के लिए चुन लिया गया है। और फिर इन लोगों को फ़ोटो क्लिक कराने के लिए बोलते हैं, ग्रुप फ़ोटो लिया जाता है। फिर उसके बाद जो फोटोग्राफ़र होता है बोलता है अब आपकी सिंगल फ़ोटो ली जाएगी, प्लीज़ आप क्लोज़ आ जाइए। तो हमारी हुआ तो बहुत ज़्यादा इतरा रही होती है और चिंगिन भी काफ़ी ज़्यादा इतरा रहा होता है, पर दोनों ही काफ़ी सुंदर लग रहे होते हैं। तो चिंगिन उसकी कमर पकड़ लेता है और बोलता है इधर पास में आओ, और बस प्यारी सी स्माइल देते रहो।
बोलता है तुम बचपन में कितनी ज़्यादा मोटी थी, क्या ये बात मैं सबको बता दूँ? तुम्हें ये चाहती नहीं होगी कि सब लोग तुम्हारी ब्यूटी के बारे में इस तरीके से सोचें, इसलिए चुपचाप मेरे साथ क्लोज आके हंसते हुए फ़ोटो खिंचाने लगो। फिर उसके बाद घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे उसका भाई होता है जो कि बैठा होता है और फ़ोन लगा रहा होता है। तो उस समय वो फ़ोन नहीं उठा पाती है और फिर उसके बाद वो वहाँ पे आ जाती है और फिर वो बोलती है क्या हुआ, तुम परेशान हो? फिर वो देखती है कि अरे इसमें तो क्लिप है और ये तो किंग वाली क्लिप है, ये तो क्यून वाली बिल्कुल भी नहीं है। और फिर उसके बाद वो भी देखता है कि अरे ये तो क्यून वाली है। फिर उसका भाई जाता है उससे मिलने के लिए कि देखो चिंगिन, वो थोड़ा सा कुछ मिस्टेक हो गया है, इसके वजह से वो जो क्लिप है एक्सचेंज हो गई है, तुम चाहो तो हम एक्सचेंज कर सकते हैं। चिंगिन बोलता है कोई बात नहीं, वो मैं रख सकता हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। उसका भाई बोलता नहीं फिर भी अगर तुम चाहो तो। बोलता नहीं नहीं, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है और आपको इतना परेशान होने की वो भी कोई ज़रूरत ही नहीं है। और फिर वो उसका भाई काफ़ी उसको बोलता है कि नहीं तुम चलो मिल लो, पर वो बोलता नहीं मैं जा रहा हूँ और वो चला जाता है वहाँ से। और फिर उसके बाद जो उसकी भाई है ना वो सोचता है अरे ये कैसे हुआ। और उसका जो बड़ा वाला भाई है अपनी बहन को बोल रहा होता है तुम्हारी टीचर बहुत अच्छी हैं और मुझे वो बहुत ज़्यादा पसंद है, इसलिए